नमस्कार दोस्तों, क्या हम सभी मनुष्य अपने कर्म से बंधे हैं? क्या हमारे अच्छे या बुरे कर्मों का फल हमें इसी वर्तमान जन्म में मिल जाता है? क्या हमारे कर्म के फलों से हम बच सकते हैं? क्या हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए हमें वर्तमान जन्म मिला है? क्या हमारे अच्छे या बुरे कर्म जन्म जन्मांतर तक हमारा पीछा करते रहते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। कर्म किसी को नहीं छोड़ता। इसका फल इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में अवश्य भुगतना ही पड़ता है। आप सभी दर्शक मित्रों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 679वां एपिसोड है, जिसका नाम है पूर्व जन्म का संकेत और पंचम स्थान। दोस्तों, हमारा ज्योतिष शास्त्र कर्म के सिद्धांत पर टिका हुआ है। श्रीमद् भगवत गीता भी कर्मवाद की चर्चा करती है। यदि इस जन्म में हम कोई भी खराब कृत्य या अपराध करते हैं और किसी प्रकार रुपयों के दम पर सजा से बच जाते हैं, तो इसका फल हमें अगले जन्म में मिल जाता है। उस अगले जन्म में हमने कोई भी अपराध नहीं किया होता, हम बेगुनाह होते हैं, फिर भी हमें सजा हो जाती है। इसका कारण वह कर्म है जो हमने पूर्व जन्म में किया था। हमारा कर्म सतत हमारा पीछा करता रहता है। कर्म की गति न्यारी, यह यूं ही नहीं कहा गया है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहला है संचित कर्म, जो हमारे पिछले जन्म के कर्म है, जो हमारे वर्तमान जन्म को प्रभावित करते हैं। दूसरा है प्रारब्ध कर्म, जो इस जन्म में हम भोगते हैं। तीसरा है क्रियामान कर्म, यह वह कर्म है जो वर्तमान में हम कर रहे हैं, जिससे हमारा भविष्य निर्धारित होगा। और यह कर्म का ही प्रभाव है, न केवल इस जन्म में बल्कि पुनर्जन्म के चक्र को भी यह कर्म प्रभावित करेंगे। कर्म का सिद्धांत कहता है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, यानी हर एक्शन का रिएक्शन अवश्य होता है। अच्छे कर्मों का अच्छा परिणाम और बुरे कर्मों का बुरा परिणाम अवश्य मिलता है। जैसा हम बोएंगे वैसा ही काटेंगे, और यही सच्चाई है। कुंडली का पंचम स्थान हमारे पूर्व जन्म का है। कुंडली का लग्न स्थान हमारा वर्तमान जन्म का शरीर है, और नवम स्थान हमारे पुनर्जन्म का है, जो हमें हमारे नए जन्म की तरफ ले जाएगा। आज हम इस एपिसोड में पूर्व जन्म में हम क्या थे, कैसे थे, कौन थे, ये सब जानने का प्रयास करेंगे। आइए जानते हैं पंचम स्थान से हमारे पूर्व जन्म के कैसे संकेत हमें मिलते हैं, इसे जानते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका लग्न कोई भी हो, आपके पंचम स्थान में सूर्य की सिंह राशि या सूर्य बैठा होगा, तो आप पूर्व जन्म में सत्ता के लालची इंसान थे। सत्ता पाने की आपके मन में अदम्य इच्छा थी। आपके जीवन का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ सत्ता थी। पूर्व जन्म में आप सत्ताधारी राज्य के प्रधान या सरकारी अमलदार थे। सेना में कोई बड़ी पोस्ट पर थे, अहंकारी और आप घमंडी भी थे। आप पूर्व जन्म में हर कार्य का निराकरण सत्ता से ही लाते थे। सत्ता की लालसा ने आपको वर्तमान जन्म लेने के लिए मजबूर किया है। 5वां स्थान हमारे पूर्व जन्म का होता है, और लग्न स्थान जो होता है वो हमारे वर्तमान जन्म का होगा। वर्तमान जन्म में आपकी कुंडली में पंचम में सूर्य, यानी कि इस जन्म में पंचम में सूर्य यही दर्शाता है कि जातक वर्तमान जन्म में छोटे मोटे समुदाय में कोई पद प्राप्त करता है,
सरपंच, मेयर, प्रधान या पदाधिकारी अवश्य बनता है या कोई सरकारी नौकरी करता है। इस जन्म में भी सत्ता का मोह ये त्याग नहीं सकते। सत्ता ही उनकी अधूरी वासना होती है। वर्तमान जन्म में जातक की पत्नी को प्रथम संतान मिस कैरेज होती है। यदि संतान मिस कैरेज नहीं होगी तो प्रथम संतान पुत्री होती है। ये आपको अवश्य याद रखना है। अहंकार इस जन्म में भी पीछा आपका नहीं छोड़ता। वर्तमान जन्म में जातक शिव भक्त बनता है। धन और सुख जातक को मिलता है। जंगल और पहाड़ी प्रदेशों में जातक मुसाफरी करता है। इस जन्म में हृदय रोग की शक्यता जातक को रहती है, क्योंकि सूर्य हमारे हृदय पर अधिकार रखता है। आपकी कुंडली में पंचम स्थान में चंद्र की कर्क राशि या पंचम में चंद्र बैठा होगा तो आप पूर्व जन्म में वात्सल्य मूर्ति और प्रेमाभिलाषी थे। ऐसा जातक अपना संपूर्ण प्रेम किसी एक व्यक्ति पर न्योछावर कर देते हैं। उनके अंदर करुणा और त्याग का अनोखा संगम होता है। फिर भी पूर्व जन्म में आप एक चंचल और अस्थिर व्यक्ति थे। आपको अपनी माता का प्रेम पूर्व जन्म में मिला था। हर व्यक्ति को शिक्षित बनना ही चाहिए, ऐसा आपका आग्रह था। अपने देश प्रेम की तरफ आपका ज्यादा रुझान था। फिर भी आपके विचार स्थिर नहीं थे। इस वर्तमान जन्म में आपको कल्पनाशील, विलासप्रिय, सुंदर और वैभवी संतान मिले हैं। आप सौंदर्यशील और दूसरों के प्रति सहानुभूति रखने वाले उम्दा इंसान है। वैसे तो आप सत्य पर ही चलेंगे। आपको रत्न, समृद्धि और सुख अवश्य मिलता है, लेकिन कभी कभी बिना मेहनत के धन की तरफ भी आप आकर्षित हो जाएंगे। फिर भी गरीब और दीन दुखियों की मदद आप करेंगे। आप जरूरतमंद विद्यार्थी को स्कॉलरशिप दिलवाने में मदद अवश्य करेंगे। आप एक अच्छे शिक्षक, आचार्य या किसी संस्था का त्यागी ट्रस्टी बन सकते हैं। नई पीढ़ी के बच्चों को आप अपने त्याग से सिंचन करेंगे और यही आपके ज्ञान का सदुपयोग होगा। एक और ग्रह को भी बहुत जल्दी से हम जान लेते हैं। आपकी कुंडली में पंचम स्थान में, जो कि हमारे पूर्व जन्म का स्थान होता है, उसमें यदि मंगल की मेष या वृश्चिक राशि होगी या खुद मंगल पंचम में बैठा हो तो आप अपने पूर्व जन्म में क्रूर, उग्र और तामसी स्वभाव के थे। आप हिम्मत वाले और बहादुर व्यक्ति थे। आप जमीन मकान से जुड़ा कोई कार्य करते थे या आप किसी आर्मी में भोजन व्यवस्था को संभालते थे। आप बड़े बिल्डर या सैनिक, जमींदार या डॉक्टर बनने की चाहत रखते थे। पूर्व जन्म में आप हर कार्य जल्दबाजी से करते थे और इस वर्तमान जन्म में आपको बिना सोचे कार्य करने की आदत होगी, जिसके कारण आपको उपाधि का सामना करना पड़ता है। संतान की चिंता वर्तमान में रहेगी। पेट संबंधित रोग आपको सताएंगे। आपको जातीय संबंध में ज्यादा आसक्ति रहेगी, इसलिए सेहत गिरती चली जाती है। जातक अपने 28 साल की उम्र के बाद इस जन्म में बिल्डर, डॉक्टर, वैद्य, सर्जन, किसी होटल रेस्टोरेंट संबंधित कार्य करता है। आप जमीन विकास संबंधित कार्य के अध्यक्ष भी बन सकते हैं। वर्तमान जन्म में जातक का भाग्योदय दक्षिण दिशा की तरफ जाने से होता है। एक और ग्रह को भी बहुत जल्दी से हम जान लेंगे।
आपकी कुंडली में पंचम स्थान में बुध की मिथुन राशि या कन्या राशि हो या खुद बुध पंचम में बैठा होगा तो आप पूर्व जन्म में एक बुद्धिशाली इंसान थे। आप एक सफल व्यापारी थे। आप अपने पूर्व जन्म में लेखन, वाचन और तर्कशास्त्री थे। आप दलाली के कार्य से जुड़े हो सकते हैं। आपकी इच्छा शक्ति और कार्य शक्ति प्रबल थी। ज्यादातर बौद्धिक बाबतों से आप जुड़े हुए थे और वर्तमान जन्म में आप अपने वर्तमान जन्म में बुद्धिमान, विद्याभ्यासी, विद्वान, यशस्वी बनते हैं। आप एक सफल लेखक बन सकते हैं। संतानों का सुख इस जन्म में उत्तम मिलता है। आप इस जन्म में एक बड़ी कंपनी के सलाहकार भी बन सकते हैं। आप मंत्र शास्त्र के अद्भुत जानकार बनते हैं। वकालत, एस्टेट एजेंट, नाट्यकार, प्रोफेसर, किताबें छापने का कार्य आप कर सकते हैं। इन व्यवसायों में अपनी 32 साल की उम्र के बाद आप सफल होते हैं। फिर भी जातीय संबंधों में आप ज्यादा मग्न रहते हैं। एक और ग्रह जिसे हम बहुत जल्दी से जानेंगे। आपकी कुंडली में पंचम स्थान में धनु या मीन राशि होगी या गुरु खुद पंचम स्थान में मौजूद होगा तो आप पूर्व जन्म में ज्ञानी और समझदार थे। आपको पूर्व जन्म में अच्छी विद्या मिली थी। आपकी विवेक बुद्धि से आपने एक विशिष्ट पद प्राप्त किया था। आप किसी के निजी सलाहकार भी बने थे। आप एक धनवान और सुखी व्यक्ति अवश्य थे। आपको पुत्र संतान हुए थे। किसी कला क्षेत्र से जुड़े हुए थे। उनके अंदर कलाकारी के गुण थे और वर्तमान जन्म में आप अपने वर्तमान जन्म में उत्तम विद्या प्राप्त करते हैं। बुद्धि, तर्क शास्त्र, मंत्र शास्त्र, कायदाकीय ज्ञान इस जन्म में आपके पास मौजूद है। आपको अपने समाज में एक विशिष्ट स्थान और दर्जा मिलता है। देश परदेश की मुसाफरी से आपको तगड़ा लाभ मिलेगा। इस वर्तमान जन्म में संतान संबंधित चिंता आप करेंगे। पंचम में गुरु संतान का सुख देर से देता है या नहीं देता, क्योंकि गुरु इस पंचम स्थान का कारक भी है। धन वैभव की कोई कमी आपके पास नहीं होगी। धन जीवन भर आपको मिलता रहेगा। एक और ग्रह आपकी कुंडली में पंचम स्थान में वृषभ या तुला राशि होगी या शुक्र खुद पंचम स्थान में विराजमान होगा तो पूर्व जन्म में आप एक कलाकार थे। अपने कला कौशल से रुपया कमाते थे। पूर्व जन्म में आप नाट्यकार, डांसर, संगीतकार, मिमिक्री जैसे विषयों में आपको गहरी रुचि थी। आपने महान कलाकारों के साथ रहकर अपने जीवन में कला की उपासना की थी। तब जाकर आप एक प्रसिद्ध कलाकार बने थे। आप अपने वर्तमान जन्म में फिर एक बार कला साधक बनते हैं। इस बार आप अल्प प्रयत्न से एक अच्छे कलाकार बनेंगे। डांसर, खिलाड़ी, चरित्र अभिनेता, चित्रकार, संगीतकार, वादक या गायक कलाकार के रूप में आप जाने जाएंगे। इस जन्म में आप किसी के प्रेम में अवश्य पड़ेंगे। इस जन्म में लव मैरिज की संभावना रहेगी। वाहन सुख आपको मिलेगा। आपके संतान सुंदर होंगे, लेकिन कन्या संतान ज्यादा होगी। आप कामी और शौकीन तबीयत के व्यक्ति बनेंगे। एक और ग्रह जिसे शनि कहते हैं, आपकी कुंडली में पंचम स्थान में मकर या कुंभ राशि होगी या शनि खुद पंचम स्थान में बैठा होगा तो पूर्व जन्म में आप बहुत सी दुखद यातनाओं से आप गुजरे हैं। गरीबी से आपका बहुत नजदीकी संबंध रहा था। पूर्व जन्म गुजारने के लिए आपने बड़ी मेहनत की थी, लेकिन
अनेक मुश्किलों के बाद भी आप उतना ही कमा पाते थे जितने में आपका जीवन बसर हो सके। आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। पूर्व जन्म के अंतिम समय में थोड़ी स्थिति में सुधार आया था और वर्तमान जन्म में जातक अपने वर्तमान जन्म में उम्दा बुद्धि वाला अनुभव सिद्ध बनता है। उसके पास गजब की धीरज होती है। वह दूर की सोचने वाला थोड़ा रहस्यमय इंसान बनता है, लेकिन उसकी बुद्धि उसे काम नहीं आती। इस जन्म में अल्प संतान उसे होते हैं। संतान की चिंता उसका पीछा करती रहती है। संतान के द्वारा उसे दुख ही मिलता है। संसार का सुख भी कम ही मिलता है। उसका भाग्य हमेशा अस्थिर और बदलता रहता है। अब राहु केतु पर भी एक नजर हम डालेंगे। आप जानते ही है कि राहु केतु किसी भी राशि के मालिक नहीं होते। वह जिस राशि में बैठ जाते हैं उसके मालिक के मुताबिक जातक को फल देते हैं। मान लीजिए कि आपकी कुंडली में राहु केतु पंचम में ना हो, वह जहां भी हो, कहीं भी बैठे हो, वह जिस राशि में हो, उसके मालिक ग्रह के मुताबिक फल आपको समझना चाहिए। आपकी कुंडली में राहु यदि पंचम स्थान में होगा तो आपने पूर्व जन्म में बिल्कुल बेपरवाह बेफिक्र होते हुए अपनी जिंदगी गुजारी थी। लेकिन आपके धंधे में जो आपके साझेदार थे वह आपकी चिंता करते थे और आपकी पत्नी भी आपके लिए काफी फिक्रमंद थी। आपकी स्थिति पूर्व जन्म में औसत और सामान्य थी और वर्तमान जन्म में आपके मित्र यहां ज्यादा नहीं है। आप निर्धन है। संतान की चिंता आपको सताती है। पेट में किसी वजह से पीड़ा रहती है। मंदाग्नि, वायु रोग, जठर पीड़ा रहती है। हृदय रोग की शक्यता भी यहाँ रहती है। आपका अभ्यास अधूरा छूट जाता है। अपनी पत्नी संबंधित चिंता आपको रहती है। गुप्त विद्या, ज्योतिष विद्या और किसी भी प्रकार की ऐसी ही रहस्यमय विद्या में आपको रुचि रहेगी। एक अंतिम ग्रह के विषय में भी जानते हैं, वो है केतु। आपकी कुंडली में पंचम स्थान में केतु होगा तो आप पूर्व जन्म में अत्यंत महत्वाकांक्षी होते हैं। आपके सपने बड़े थे। आप अपनी पत्नी संबंधित भी उदासीन थे। आपके अंदर की प्रतिभा को बाहर निकालने के लिए पूर्व जन्म में एक अच्छा प्रयास आपने किया था, फिर भी आपको पूर्ण तृप्ति का अनुभव नहीं हुआ था। आपका प्रयास अधूरा ही रह गया था। इस केतु ने आपको प्यासा ही रखा था। और यदि वर्तमान जन्म में केतु पंचम में आपकी कुंडली में मौजूद है तो कला, खेलकूद, ज्ञान की जानकारी, जुआ, शेर सट्टे का जोखम लेने की प्रति आप काफी सबान होते हैं। ऐसे जातक समाज से ज्यादा संतान को कीमती समझते हैं। इस जन्म में जातक को पेट के ऑपरेशन का भय रहता है। उसे अल्प संतान ही होते हैं। जातक दुष्ट स्वभाव का होता है। जातक वर्तमान जन्म में अपने पिछले जीवन में यानी बुढ़ापे में आध्यात्मिक राह पर चल निकलता है। जातक इस मुकाम पर पहुंचकर समझ पाता है कि संसार समुद्र के पानी की तरह खारा है। सुख की कामना की थी लेकिन सुख दूर ही रहा था। तो दोस्तों, आज हमने पूर्व जन्म का संकेत और पंचम स्थान के विषय में जाना। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।